अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आज़म, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मैथ का यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को डिस्कस कर रहे हैं। और हम इसमें यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि HCF बाय डिवीजन मेथड, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। HCF बाय डिवीजन मेथड, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इस सिलसिले में हम क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि 3 प्लस 2p पावर 4 3 प्लस 2p पावर 4 प्लस 5p पावर 2 5p प्लस 5p क्यूब प्लस 3 प्लस 3p स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर आप देखें ना, तो हम इसको ऑर्डर में और अरेंज करके लिखेंगे। तो तब ये सॉल्व होगा। इसको हम ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का ये मतलब होता है कि सबसे पहले बड़ी पावर लिखते हैं, फिर छोटी। अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर 2p पावर 4 प्लस 5p पावर 2 प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा, 5p पावर 3 प्लस 3 पावर 2 3p पावर 2 प्लस 5p प्लस 3, ये ऐसे आ जाते हैं। ठीक हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि अब देखें कि पहले हमने सबसे बड़ी पावर फिर छोटी पावर लिख ली। हम इसको पहले देखते हैं कि कौन सा बड़ा पॉलिनोमियल कौन सा है। 2p पावर 4 है और 5p पावर 3 है। बड़ा पॉलिनोमियल 2p पावर 4 है, तो इस 2 इंटू p पावर 4 को ना हम ना डिवीजन के जो साइन है उसके अंदर रखते हैं हम ये, और 5p पावर 3 को ना डिवीजन के साइन के बाहर रखेंगे। ऐसे करेंगे हम के 5p पावर 3 प्लस 3p पावर 2 प्लस 5p प्लस 3, ये डिवीजन के साइन के हमने बाहर रख लिया। और डिवीजन के साइन के अंदर हम किस चीज को रखते हैं? डिवीजन के साइन के हम अंदर रखेंगे 2p पावर 4 प्लस 5p पावर 2 प्लस 3। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये खाली जगह क्यों रखी है। तो जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, तो p पावर 4 के बाद p पावर 3 आता है, और p पावर 3 के बाद p पावर 2 आता है, p पावर 2 के बाद p पावर 1 आता है। अब देखिए, उनके लिए मैंने खाली जगह छोड़ दी है, ठीक है, ताकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो नीचे वो पावर नीचे रखेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो बाहर पावर कितनी है, ये अंदर पहली वैल्यू है 2p की पावर 4 और बाहर पहली वैल्यू है 5p की पावर 3। हम ऐसे करते हैं कि 2p की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5p की पावर 3। बच्चों देखो, ये अंदर जो वैल्यू पहले नंबर पे लिखी होती है उसको ऊपर रख लेते हैं, और जो बाहर पहली वैल्यू लिखी होती है उसको नीचे रख लेते हैं। अब देखो मुझे कि कटिंग हो रही है कि नहीं। आप कहेंगे नहीं कटिंग हो, 2/5 ये तो कटिंग ही नहीं हो रही है। इसका आंसर ये आएगा, क्या आंसर आएगा? 2/5 p आंसर आ रहा है। अब ये तो फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। किस में आंसर आ रहा है? फ्रैक्शन में। अब यहां पर एक टोटका समझ लें। वो टोटका ये है कि जब भी फ्रैक्शन में आंसर आए ना, तो ये जो नीचे नंबर होता है ना, नीचे कौन सा नीचे नंबर है? 5 है। तो हम इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत खास बात है। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आए, कटिंग ना हो रही हो, तो जो नीचे नंबर होता है ना, उससे हम पहले इस पूरे नंबर को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ये क्यों मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू इधर किस में आ रही थी, फ्रैक्शन में आ रही थी। जब भी 2/5 फ्रैक्शन में आंसर आता है तो जो नीचे वाला नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये टोटका है, ट्रिक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 5 आर 10 p की पावर 4 प्लस 5 5 आर प्लस ये वो वाली जगह खाली, p क्यूब वाली जगह खाली छोड़ी हुई है, 5 5 आर 25 p की पावर 2 प्लस p की वैल्यू जगह खाली छोड़ी हुई है, 5 3 आर 50। तो ये आप देखो कि मैंने ऐसे लिख लिया, p की पावर 4 वाली वैल्यू है, p की पावर 3 वाली वैल्यू है, p की पावर 2 वाली वैल्यू है, p की पावर 1 वाली वैल्यू है और कांस्टेंट नंबर p की पावर 0 वाली वैल्यू है। अब आप कह सकते हैं कि 5p की पावर 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10p की पावर 4 आए, तो बिल्कुल इजीली आप कह सकते हैं कि 2p से, किससे मल्टीप्लाई करें, 2p से डिवाइड करके चेक कर लो, 10p की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5p की पावर 3, साइड के ऊपर डिवाइड करके चेक कर लो ना, तो 5 2s are 10, 2 into p, ठीक है, जो 2p आया है ना आंसर, इस 2p को ऊपर लिख लिया और 2p इंटू 5p की पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 10p की पावर 4। ठीक हो गया। अब आप देखो ऑटोमेटिकली 2p इंटू 3p स्क्वायर, 3 2s are 6p की पावर 3, तो p की पावर 3 वाली जो खाली जगह छोड़ी हुई थी ना उस जगह पर वो आ गया। फिर 2 5 आर 10p की पावर 2, ये p की पावर 2 आ गया, प्लस 2p इंटू 3, 2 3 आर 6 और p आ गया। ठीक है, तो ये आप देखो ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है। आज 14 अगस्त भी है ना, तो आप 14 अगस्त बाजे के साथ एंजॉय करें ना, देखें आवाज आ रही होगी आपको बाजे की, हाँ 14 अगस्त को एंजॉय करें बाजे के साथ माशाल्लाह। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखो, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये साइन कर लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक होती है, साइन चेंज किए जाते हैं, ये साइन चेंज करते हैं, ये साइन चेंज करते हैं, ये साइन चेंज करते हैं, और ये प्लस का साइन है ना तो ये माइनस का साइन चेंज होते हैं। ये याद रखना आपने, साइन चेंज करते हैं। जो ही साइन चेंज करते हैं ना तो पहली वैल्यू के साथ कट जाती है। बाकी देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है काम। 6p की पावर 3 इधर आ जाएगा, 6p की पावर 3 आ गया, इधर क्या आ जाएगा 25p स्क्वायर माइनस ये 6p की पावर 3 माइनस के साथ आएगा। ये जो नीचे वाला साइन होता है ना बच्चों, तो ये वाला कंसीडर करते हैं फिर। तो 5p स्क्वायर माइनस 10p स्क्वायर, यहां पर आंसर आ जाएगा 15p स्क्वायर माइनस 6p और प्लस 15। अब आप चेक करो कि पहली वैल्यू है माइनस 6p क्यूब, इधर साइड पे लिख लेते हो, माइनस 6p क्यूब है पहली वैल्यू, डिवाइडेड बाय बाहर पहली वैल्यू क्या है 5p की पावर 3 है, 5p की पावर 3 है। अब देखो p पावर 3 से तो कट रहा है, आंसर क्या आ रहा है माइनस 6/5 आ रहा है, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। पानी का ग्लास पिलाए। माइनस 6/5 फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। किस में आंसर आ रहा है बच्चों, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। जब फ्रैक्शन में आंसर आए ना तो फिर ट्रिक मैंने आपको ये बता दी कि जो भी नीचे नंबर होता है ना उससे हमने क्या करना होता है, उस नंबर को पहले मल्टीप्लाई, अगेन 5 से मल्टीप्लाई करने वाली बारी आ गई है। यहां पर हम पहले मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे, इधर वैल्यू लिखेंगे तो देन उसके बाद प्रोसेस करेंगे। देखते जाओ, 6 5 आर माइनस 30p की पावर 3 प्लस 5 15 5 आर 75p की पावर 2 माइनस 6 5 आर 30p प्लस 15 5 आर 75। बिस्मिल्लाह। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अंदर अब पहली वैल्यू क्या है माइनस 30p क्यूब है, बाहर पहली वैल्यू क्या है 5p क्यूब है। देखो कटिंग होके बिल्कुल सिंपल, ये p क्यूब से कट रहा है,
5 1 आर 5, 5 6 आर 30, -6 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? -6। तो -6 द टॉप पे लिखेंगे ना, -6 यहां पर लिख के इस पूरी वैल्यू को जनाब अल्लाह आपका भला करे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। -6 को 5p³ इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। -6 को 5p³ से मल्टीप्लाई करें तो अल्लाह आपका भला करे आंसर आएगा -6 5 आर -30 p³। -6 into 3, -6 3s are 18 p²। -6 5s are 30 p और -6 3s are 18 -18। बच्चों यहां पर लगाते हैं आप लाइन, यहां पर ऐसे लगाते हैं लाइन और करते हैं क्या? चेंज, साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन और ये माइनस था, सारे प्लस के। कीप इन माइंड कि जिधर माइनस हो तो प्लस कर देते हैं, प्लस हो तो क्या कर देते हैं? माइनस। और ये जो बाद में साइन लगाते हैं ना, क्या करते हैं? जो बाद में साइन लगाते हैं ना, तो ये वाले साइन फिर आगे कैरी करके लेके जाते हैं। देखो ये क्या आ जाएगा जनाब, इनको देखते हैं। -30p³ और प्लस का 30p³, ये तो कट गए। 75p² प्लस 18, तो ये 75 प्लस 18 करें तो बच्चों अल्लाह आपका भला करे क्या आंसर आता है? शिफ्ट 9 3 इक्वल फाइव 3 इक्वल शिफ्ट 9 3 इक्वल। अच्छा 75 93 आता है यहां पर। 93p² प्लस माइनस का 30p और प्लस का 30p कैंसल और 75 प्लस 18 प्लस 93। अगर आप देखें यहां पर एक खास ट्रिक है। आप देखो ब्रैकेट के अंदर है 93p², ब्रैकेट के बाहर है 5p³। ये अंदर वाली जो पावर है बाहर वाली पावर से छोटी हो गई है, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से छोटी हो गई है। जब छोटी हो जाती है तो फर्दर डिवाइड नहीं होता। अब यहां पर जब फर्दर डिवाइड नहीं होता तो आपने चेक करना है कि क्या चीज कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है भला? आप कहते हो कि सर 93 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? 93 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा? p² प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, ये रूल है, ये तरीका है, कॉमन लेना हमने। अब 93 कॉमन ले लिया, p² प्लस 1 जो टर्म आ गई है ना, अब p² प्लस 1 को हम ना ये जो बाहर वैल्यू लिखी होती है डिवाइजर, इसके साथ दोबारा जाके डिवाइड करते हैं। ये मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, आपका क्वेश्चन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये अल्लाह आपका भला करे। तो ये चीज अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि p² प्लस 1 को किससे डिवाइड करेंगे? p² प्लस 1 को अब हम डिवाइड करेंगे किससे? 5p³ से प्लस 3p² से प्लस 5p से प्लस 3 से। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो है डिवीजन के साइन के अंदर 5p³ लिखा हुआ है और बाहर लिखा है जनाब p²। कटिंग होके क्या आंसर आता है? 5p आंसर आता है। क्या आंसर आता है? 5p। 5p को इधर ऊपर लिखेंगे ना, लिख के 5p को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अल्लाह आपका भला करे इधर लिख दे। 5p इंटू p², 5p³, 5p प्लस 1 5p, तो 5p के नीचे लिखेंगे ना, इधर 5p वाली वैल्यू के नीचे लिख दी। ये जनाब ऐसे किया और साइन चेंज किए। क्या किए? ये साइन चेंज किया, ये साइन प्लस का था तो माइनस का साइन चेंज हो गया। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट गई, बाकी क्या बचा? 3p² प्लस 3। वाह जी वाह, 3p² प्लस 3 आ गया। अब अंदर वैल्यू देखो 3p² है, बाहर पावर p² है। आप करो 3p² डिवाइडेड बाय p², p² से कट के क्या आंसर आएगा? 3 प्लस 3 इधर लिखो ना, लिख के इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपका आंसर कितना मजे का बन गया। 3 इंटू p², 3p², 3 इंटू 1 प्लस 3। आपका डिवीजन का साइन इधर है, ये इधर है। देखें माशाल्लाह साइन चेंज किए ना,
साइन चेंज किए तो प्लस का 3p² माइनस के 3p² से कट गया, प्लस का 3 माइनस के 3p से कट गया। जनाब अल्लाह आपका भला करे तो रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे लिखा होता है ना p² प्लस 1, ये जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे लिखा होता है ना p² प्लस 1, तो ये आ जाता है बच्चों आपका क्या, HCF। सो HCF क्या आ गया बच्चों, p² प्लस 1 आपका HCF आ गया। ये है आपका अल्लाह भला करे आंसर। ठीक है, तो आज हमारा ये क्वेश्चन तैयार हुआ, इसका आंसर हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जाएंगे किस पे भला, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 है 24x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 60x² माइनस 32x, 18x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 39x² माइनस 18x। इनको देखो कि दोनों वैल्यूज में से पहले कॉमन आ रही हैं कोई टर्म्स, दोनों वैल्यूज में से पहले क्या आ रहे हैं, कोई टर्म्स कॉमन। पहली अगर वैल्यू में देखो तो ये 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन लेके बाकी वैल्यू जो बचती है ना वो हमने लिख ली है, 12x क्यूब माइनस x² माइनस 30x माइनस 16। इसमें से अगर आप देखें ना 18, 6, 39 और 18, 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। 3x कॉमन लेंगे ना तो बाकी टर्म आपके पास क्या बचेगी, बाकी टर्म आपके पास बच रही है 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 13x और माइनस 6। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि बड़े वाला पोलिनोमियल कौन सा है, 12x क्यूब बड़ा पोलिनोमियल है, छोटे वाला पोलिनोमियल कौन सा है, 6x क्यूब छोटा पोलिनोमियल है। तो ये छोटे पोलिनोमियल को डिवीजन के साइन के बाहर लिख लिया, बड़ी पोलिनोमियल को डिवीजन के साइन के अंदर लिख लिया। डिवीजन के साइन के अंदर पहली वैल्यू है 12x क्यूब, ऊपर लिख ली, और बाहर जो पहली वैल्यू है वो है जनाब 6x क्यूब, नीचे लिख ली, डिवाइड करके 6 2 12, 2 आंसर आया। ये 2 को ऊपर रखा और 2 को सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया। 12x क्यूब से कटा और ये साइन चेंज करने हैं। 2 को जब 6x क्यूब से मल्टीप्लाई हो तो 12x क्यूब बना, 2 को माइनस 2x² से बना तो माइनस 4x² बना, 2 को माइनस 13x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 26x बना, 2 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12 बना। साइन चेंज किए, पहली वैल्यू कट गई, माइनस x² प्लस का 4x²। आप कैलकुलेटर पे लिख लियो करो, माइनस x² का कोफिशिएंट -1 है, -1 प्लस 4 करो तो आपका 3 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे करोगे गलती नहीं होगी। -30 प्लस 26 -4x, -16 प्लस 12 -4। अब ये देखिए कि अंदर छोटा पोलिनोमियल बन गया है, बाहर बड़ा पोलिनोमियल है। अब आप छोटे पोलिनोमियल को डिवाइजर बना लेंगे, इस बड़े पोलिनोमियल को जो पहले डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना लेंगे। अब 6x क्यूब पहली वैल्यू है, 3x² दूसरी वैल्यू है, डिवाइड करेंगे 2x आंसर आता है। 2x को इधर ऊपर लिखा ना, ठीक है, 2x को ऊपर लिखे मल्टीप्लाई करें इस पूरी पोलिनोमियल के साथ, 6x क्यूब माइनस 4x² माइनस 4x, लाइन लगाकर साइन चेंज करते हैं। पहली वैल्यू कट गई, 2x² माइनस 2x² प्लस 4x², इसका आंसर आता है 2x²। ये 2 4 8 था और माइनस 2 4 8 है। ठीक है, अब जब साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 5x माइनस 6। 6x² है और 3x² है, किसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x² आएगा, 3x² को किसे मल्टीप्लाई करेंगे 6x² आएगा, +2 से। +2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 6x² माइनस 4 2 8x माइनस 4 2 8। इधर लाइन लगाई, इधर लाइन लगाई, साइन चेंज किए, -5x प्लस 8x कितना बचा 3x, -6 प्लस 8 कितना बचा 2।
अब ये 3x छोटा पोलिनोमियल हो गया और 3x स्क्वायर बड़ा पोलिनोमियल है। अब 3x को डिवाइजर बना लेंगे और 3x स्क्वायर को क्या बना लेंगे, डिविडेंड बना लेंगे। ये देखें, ये कर लिया। अगेन हम क्या करेंगे, 3x इधर कर लिया +2 और बना लेंगे, जनाब अल्लाह आपका भला करे, 3x स्क्वायर -4x -4 को इधर कर लिया। ठीक है, अब किसको 3x स्क्वायर अंदर वैल्यू लिखी हुई है 3x स्क्वायर, बाहर वैल्यू लिखी हुई है 3x, कट के क्या आंसर आया x। इधर x लिखा ऊपर और x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर प्लस 3x, 3 2 6x हो गया। साइन चेंज, क्या साइन चेंज, -4x और -6x बन गया, अल्लाह आपका भला करे, ये 2x था, -4x और -6x हो गया, -4 हो गया। अब 3x को किसे मल्टीप्लाई करें, -2 से, -6x -4 हो गया, अल्लाह आपका भला करे। देखें साइन चेंज करेंगे तो एंड पर कट के आंसर आ गया। जब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है ना, आपसे मैंने ये बात की थी शुरू में कि ये देखिए, ये x इधर भी कॉमन आ रहा है, ये x इधर कॉमन आ रहा है, ये x HCF जब फाइनल आंसर लिखेंगे ना, इस x को एक दफा लिखेंगे और ये जो साइड लेफ्ट मोस्ट साइड पे आया है ना डिवाइजर, ये HCF में आ जाएगा। तो आप HCF में क्या लिख लोगे, आंसर में क्या लिख लोगे, HCF इज इक्वल टू x, वो जो टॉप मोस्ट पे x है वो इंटू 3x + 2, ये वाला जो x है वो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x पावर 3 + 6x स्क्वायर बच्चा। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x पावर 3 + 6x स्क्वायर + x + 3 + x + 3 एक वैल्यू है। फिर है 3x पावर 3 + 9x स्क्वायर -2x -6 -2x -6, और इसमें थर्ड वैल्यू भी है 3x स्क्वायर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो इसमें अगर आप देखें ना, तो इसमें आपके पास 3 वैल्यूज हैं और 3 वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3x क्यूब सबसे बड़ी वैल्यू है, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, x क्यूब वाली है। अगर हम 3x क्यूब को 2x स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा, इसलिए हम ऐसे करेंगे कि 3x क्यूब को डिवाइड कर देंगे पहले x क्यूब के साथ, तो ये डिविजिबल भी हो जाएगा और इजीली सॉल्व होने की तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा पोलिनोमियल ले लेते हैं 3x क्यूब और सबसे छोटा पोलिनोमियल ले लेते हैं x क्यूब। x क्यूब को हम डिवाइजर के तौर पे ले लेते हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये कर लिया। और दूसरी टर्म जो है ना, इसको हमने ऊपर लिख लिया, क्या, 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। अब बिल्कुल इजीली आपको समझ आ रहा है क्या, देखो ना 3x क्यूब को अगर हम डिवाइड करें, क्या करें, 3x क्यूब को अगर हम डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें 3x क्यूब को, अगर हम 3x क्यूब को डिवाइड x क्यूब को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x क्यूब आ रहा है। जस्ट 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हो कि इजीली सिंपली आ रहा है। x क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो सिंपली आ रहा है, क्या सिंपली आ रहा है कि सिंपली 3 से करेंगे तो 3x क्यूब प्लस 3 3 9x स्क्वायर प्लस 3 2 6 प्लस 6 3 18। सिंपल ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, जब अब इसके साइन चेंज करेंगे ना, ऐसे करके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस। अब देखिए सारी की सारी पहले दो वैल्यूज तो कट रही हैं, 2x
प्लस माइनस 2x माइनस 6x, ये बन जाता है माइनस का 8x, माइनस 6 और माइनस 18 ये बन जाता है माइनस का 24। अब इसमें देखो आप कि एक वैल्यू कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 8 कॉमन आ रहा है और ये बन जाएगा x प्लस 3। अब हम इस वैल्यू को x प्लस 3 से, माइनस 8 कॉमन आ रहा है और इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, x प्लस 3 के साथ। x प्लस 3 हमारा डिवाइजर बन जाएगा और ये जो है ना एक्स क्यूब वाली टर्म, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये हमारा बन जाएगा क्या, डिविडेंड बन जाएगा। एक डिवाइजर बन गया और एक क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। अब हम ये देखें, एक्स क्यूब ऊपर लिख लिया, एक्स नीचे लिख लिया, डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो आप देखें ये कंप्लीटली कट रहा है, माइनस माइनस कंप्लीट ही कट गया। बाकी क्या बचा, 2x प्लस 6 बचा और x को किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 2 से, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 2 आर 6। ये देखें कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ना, जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब किसकी बारी आ जाती है, x प्लस 3 को 2x क्यूब वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं फिर, ठीक है। अब x प्लस 3 को एज अ डिवाइजर ले लेते हैं और जो दूसरा पोलिनोमियल था ना, कौन सा, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इसको डिवाइडेंड ले लेते हैं। अब ये अंदर वाली पहली टर्म है 2x क्यूब, बाहर वाली पहली टर्म है x, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर इधर लिखेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 2x स्क्वायर इंटू x, 2x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, साइन होंगे चेंज हो गए साइन। बाकी क्या बचा, x प्लस 3 बचा। अब सिंपली प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3। देखें ये साइन चेंज करके रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर आपके पास HCF आ जाता है x प्लस 3। ये जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे डिवाइजर होता है ना, ये आपका आ जाता है HCF। तो ये आपका HCF बाय डिवीजन मेथड से आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक कराए जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक में होगा एलसीएम फाइंड करना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर के लिए इजाजत दें, जुड़े रहे सर इमरान ऑफिशियल के साथ, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।